नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक है ओम के नियम की। ओम का नियम क्या होता है उस पर आधारित जो क्रम है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम है, उसकी भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ओम का नियम है जो 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं जो कंपटीशन की क्लासें हैं, सब क्लासों में क्या होता है, अगर हम ओम के नियम की बात करें उससे पहले में छोटी सी बात एक ध्यान में रखनी है। क्या कि किसी भी विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और वो विद्युत धारा प्रवाह के कारण वो चल रहा है, जैसे बल्ब जल रहा है, इसके अलावा हीटर जल रहा है, जो विद्युत उपकरण है जैसे फ्रिज है चल रहा है, किसके कारण, विद्युत धारा के कारण चल रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है या उसमें विद्युत धारा बह क्यों रही है, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन या आवेश के कारण उसमें विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रभाव है। किसी भी चालक तार में जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो कोई भी विद्युत धारा के अगर आपको पूछ ले कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन या आवेश के कारण होता है, हमारा आंसर यही होना चाहिए। बात करें ओम के नियम की तो हम एक चालक तार लेते हैं, मान लो इस प्रकार से एक चालक तार है जिसके ये दो सिरे हैं ए और बी। इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जैसे हमने विद्युत धारा क्या प्रवाहित की, आई प्रवाहित करते। जैसे ही हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। किसी भी चालक तार में हम धारा आई प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। यहां से ओम का नियम बनता है, उत्पन्न विभवांतर। तो क्या लिखेंगे हम परिभाषा, चालक तार में धारा आई प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। ये बात हमने लिखी है कि कोई चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। दूसरी लाइन में हमें क्या लिखना है, ये जो उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये ओम के नियम का गणितीय रूप है कि किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, V समानुपाती I। ये है ओम का नियम। अब इस समानुपाती चिन्ह को हमें हटाना पड़ता है। समानुपाती चिन्ह को हटाते तो यहाँ पर एक नियतांक देते हैं, V बराबर R I। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमने क्या दिया, नियतांक। कौन सा दिया है, R। क्या है, नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, V समानुपाती है। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक नियतांक देना पड़ेगा, जो हमने क्या दे दिया यहाँ पर, R दे दिया। R यहाँ पर क्या है, एक नियतांक जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम का सूत्र हमारे पास V बराबर है RI प्राप्त होगा। अगर हम R की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम। ओम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये होता है ओम का नियम। प्रतिरोध जो धारा के मान के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध करता है। यानी कहने का मतलब किसी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं, ऐसे मान के चलो, तो क्या होता है, वोल्टेज पीछे से लगता है जो इसे क्या करता है, आगे की तरफ धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो वोल्टेज क्या करेगा, उसको पीछे से धक्का देगा जिससे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बहेगा। लेकिन प्रतिरोध क्या करेगा, उसकी धारा के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने का काम करता है। कहने का मतलब वोल्ट पीछे से धक्का देता है तो प्रतिरोध क्या करता है, उसे रोकने का काम करता है। यानी
धारा में परिवर्तन का विरोध करता है या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के परिवर्तन का विरोध जो करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये बस आप लोगों को ओम के नियम में इतनी बातें ध्यान में रखनी है। V बराबर इसका क्या होता है, RI होता है। किसी भी कंपटीशन में आप पढ़ लो, ये आप लोगों को मिलेगा। 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, किसी में भी पढ़ो, आप लोगों को ओम का नियम इसी प्रकार से मिलेगा। V बराबर है RI। इसके अलावा ओम के नियम पर आधारित दो श्रेणी क्रम समांतर क्रम हमारे पास संयोजन होते हैं। पहला कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसका चित्र हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि 3 प्रतिरोध आपको लेने एक ही क्रम में, ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3, इनको किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। और बैटरी से क्या प्रवाहित होगी, धारा I प्रवाहित होगी। जैसे ही धारा I R1 के पास जाती है तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर V1, इसके सिरों पर विभवांतर V2 और इसके सिरों पर विभवांतर V3। तो ये हमारे पास से क्या प्राप्त हो जाता है, डायग्राम प्राप्त हो जाता है। इसमें आपको एक चीज कॉमन रखनी है या एक चीज विशेष ध्यान में रखनी है, धारा का मान क्या है पूरे प्रतिरोध में, धारा का मान इस पूरे प्रतिरोध में क्या है, समान है। विभवांतर का मान, विभवांतर का मान इस पूरे परिपथ में क्या है, असमान है। पूरे परिपथ में क्या है, असमान है। देखो ओम का नियम हमारे पास क्या कहता है, ओम का नियम V बराबर RI। ओम का नियम हमें क्या कहता है, V बराबर RI। इस चित्र से देखो तो V बराबर RI है, तो V1 बराबर कितना लिख सकते हैं, R कितना है V1 के लिए, R1, और तीनों में धारा का मान क्या है, समान। इस यहां पर भी कितनी धारा I, यहां पर भी कितनी है, यहां पर भी कितनी है I, सब में धारा का मान क्या है, I है। तो V बराबर RI होता है, यानी ओम के नियम से V बराबर RI होता है। तो V1 बराबर कितना हो गया, R1 है I। V2 बराबर बताओ R2I। V3 बराबर बताओ R3I। कुल विभवांतर कितना है V, कुल विभवांतर कितना है V। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान कितना है, V1 का मान कितना है R1I प्लस V2 का R2I, V3 का R3I। V बराबर तीनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन ले सकते हैं, सॉरी I कॉमन ले सकते हैं। क्या बना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों में क्या कॉमन ले लिया हमने, I कॉमन ले लिया हमने। I तीनों में क्या है, समान है, तो हमने I क्या कर दिया, इसमें कॉमन ले लिया। तो V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो इसमें V का मान कितना दे रखा है, ओम के नियम से V बराबर RI, क्या क्या दे रखा है, RI। इन तीनों में क्या है, I समान है, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R बराबर क्या प्राप्त हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या है दोस्तों, सूत्र है। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको कहां तक मिलेंगे, Rn तक मिलेंगे। कितने भी ऐसे के प्रतिरोध हो श्रेणी क्रम में अगर है तो आप उन सबको जोड़ दीजिए, उनका कुल प्रतिरोध आप लोगों के सामने आ जाएगा या आप लोगों को कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। अलग 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 विभवांतर ये सूत्र है, V बराबर V1 बराबर R1I, V2 V3, कुल विभवांतर इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी परिपथ का अगर जो श्रेणी क्रम में है उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार अगर हमें अलग अलग विभवांतर ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, V1 V2 और V3 का मान R1I R2I R3I से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों समांतर क्रम संयोजन, जिसके अंदर तीनों प्रतिरोध एक ही क्रम में लगे होते हैं या समांतर क्रम में लगे होते हैं, जिनका नाम R1 R2 और R3 हमें दे सकते हैं। जैसे यहां से क्या क्या प्रवाहित होगी, धारा I, इसी प्रकार से धारा क्या प्रवाहित होगी I, यहाँ पर भी धारा कितनी है I। इन तीनों में यहाँ पर जाकर धारा तीन भागों में बढ़ जाएगी,
I1, I2 और I3। जैसे इन प्रतिरोधों में धारा जाएगी तो उसके सिरों पर ओम के अनुसार क्या प्राप्त होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर तीनों समांतर क्रम में, इसलिए एक ही विभवांतर कितना, V उत्पन्न होगा। कितना विभवांतर, V। तो इसमें हमें देखने को मिलता है विभवांतर क्या है, समान है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, समान, और धारा क्या होती है, असमान। धारा क्या होती है, असमान। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, समान, और धारा क्या होती है, असमान। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, R है I। लेकिन इसमें विभवांतर क्या है, समान, लेकिन धारा क्या है, असमान। तो हमें किसका मान निकालना है, धारा का। RI बराबर V, I बराबर V बटे R। हमारे पास ये सूत्र आ जाता है जिसके माध्यम से हम इन अलग अलग धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो I बराबर क्या होता है, V बटे R। तो I1 बराबर बताओ V बटे R1, I2 बराबर बताओ V बटे R2, I3 बराबर बताओ V बटे R3। यानी I बराबर V बटे R है, तो I1 बराबर कितना होगा, V तीनों में क्या है, समान है। I1 के लिए R कितना है, R1, I बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। इन तीनों को हम देख सकते हैं इस प्रकार से। टोटल धारा कितनी है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 का मान कितना है, V बटे R1 प्लस I2 का V बटे R2 प्लस V बटे R3। I बराबर V क्या ले सकते हैं इसमें, कॉमन, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। I बराबर देखो V बटे R है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V बटे R बराबर V 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। V से भी क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या होगा, R1, R2 और R3। 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अगर अलग अलग धारा ज्ञात करनी है तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R3, I3 बराबर V बटे R3। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग धारा निकाल सकते हैं। ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, बहुत से कंपटीशनों में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम के नियम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10वीं क्लास देख लो, 11वीं क्लास देख लो, 12वीं क्लास देख लो। कोई बोलोगे सर हम तो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में इन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर कंपटीशन में फिजिक्स के टॉपिक देखने को मिलेंगे। और फिजिक्स के टॉपिक में आप लोगों को ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पर आधारित अंकित प्रश्न करने होंगे। एक बार मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आपको इस पर आधारित अंकित प्रश्न आप नहीं छोड़ने वाले। इस प्रकार से मैं जनरल साइंस में आप लोगों को उपलब्ध करवाता रहूंगा। मैं राजस्थान पुलिस रेट सेकंड ग्रेड इनकी जो साइंस है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे सेकंड ग्रेड के हम देखें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री है वो भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रिट में आती हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस में भी जनरल साइंस का काफी प्रभाव है, तो राजस्थान पुलिस की भी जनरल साइंस की क्लासें स्टार्ट होंगी। तो मैं आप लोगों और सभी कंपटीशनों की जनरल साइंस में आप लोगों को करवाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को इसी प्रकार से जनरल साइंस की क्लासें और लेटेस्ट न्यूज में आप लोगों तक उपलब्ध करवाता रहूंगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना। धन्यवाद।